Hello everyone, welcome back to my channel. Exercise 3.2 class 10 new NCERT book क्वेश्चन नंबर 3 का और 5 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 5 years hence यानी 5 वर्ष बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जैकब के पुत्र के आयु से 3 गुना हो जाएगा। माने आज से 5 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद है ना, जैकब का आयु अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। 5 years एगो यानी 5 वर्ष पहले मैंने आज से प्रेजेंट एज से जैकब के प्रेजेंट एज से आज से 5 साल पहले जैकब एज was 7 times that of his son यानी आज से 5 साल पहले जैकब का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 7 गुना था। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना होगा। कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। सो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए The let Jacob age in present time x year, Jacob son age in present time y years. According to first condition, कह रहा है मान लीजिए प्रेजेंट जैकब के आयु x है, तो आज से 5 साल बाद तो जैकब की आयु में 5 प्लस जुटेगा और जैकब के सन है उसके पुत्र है उनमें भी 5 years जुटेगा यानी x + 5 y + 5 मगर बराबर होने की शर्त क्या है 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो अब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो x + 5 ये हो जाएंगे 3 y 3 5 जा 15 ये हो जाएगा x प्लस इधर रहेगा तो -3y = 15 प्लस इधर रहेगा तो माइनस यानी x - 3y = 10 इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इसमें कह रहा है देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है आज से 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5 5 क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मगर बराबर होने का अर्थ क्या है 5 वर्ष पहले जैकब का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 7 गुना था, ये कह रहा है बुक में अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में। तो अब चलिए ये हो जाएंगे x - 5 = 7y - 7 5 जा 35। अब चलिए x प्लस इधर रहेगा तो -7y = -35 माइनस इधर रहेगा तो +5। अब चलिए तो ये हो जाएंगे कितना x - 7y = हो जाएंगे -30 इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए अब क्या करते हैं ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में हम x या y का मान निकालते हैं और उस मान को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन यू हैव, तब हमें क्या मिलता है देखिए तो ये है x - 3y = 10। अब चलिए हमें y के वैल्यू निकालना है या x के वैल्यू निकाल लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएंगे 10 माइनस इधर आएगा तो +3y इक्वेशन मान लीजिए थर्ड यानी x के वैल्यू निकल गए इतना। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x in इक्वेशन सेकेंड देन यू हैव, ठीक है। अब चलिए रख दीजिए तो x - 7y = क्या है -30। अब चलिए यहाँ x जगह ये रख दीजिए 10 + 3y - 7
वाई इजकल टू -30। अब चलिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -4y, यानी 7 में 3 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4y। ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए, -4y इजकल टू -30, या प्लस इधर है तो -10। अब क्या हो जाएंगे, -4y इजकल टू -40, ये कट गया, ये हो गया 10। देयरफॉर y इजकल टू निकल गया 10। अब चलिए, जब y का वैल्यू निकल गया 10, अब क्या होगा थोड़ा सा देखिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, x इजकल टू 10 + 3y। तो ये हो जाएगा 10 + 3 गुने 10, ये हो जाएंगे 10 + 10 3 × 30, और 10 ये हो जाएगा 40। तो लिखेंगे हैंस जैकब एज इन प्रेजेंट टाइम, क्या माना गया है, x के वैल्यू निकल गया 40 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स है, ठीक है। अब लिखेंगे अर्नेस्ट जैकबसन एज इन प्रेजेंट टाइम y ईयर्स इजकल टू 10 ईयर्स। वीडियो समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।